सी जेसीबी खड़ी करेगा? मुझे बता तो सही। कौन सा ट्रैक्टर खड़ा कर लेगा? कौन सी भैंस वहां बांध लेगा? लेकिन नहीं साहिब, हाँ, नफरतें पनप रही हैं हमारे दरमियान, मोहब्बतों ने हमारे यहाँ किससे दरवाजे छोड़ दिए। अभी सोचे तो सही, जो तालीम हमारे दरमियान होना थी वो तालीम हमने खत्म कर दी। जो चीजें हमारे दरमियान होना थी वो चीजें हमने खत्म कर दी। हमारे नौजवान रात के 2 बजे तक इंस्टाग्राम का मुताला करने का वक्त है, फेसबुक देखने का वक्त है, ट्विटर पे बात करने का और प्रैक्टिस डालने का वक्त है। साहिब, बड़ी बड़ी बातें करने का वक्त तो है, लेकिन कुरान उठाने का वक्त नहीं है। मुझे बताओ तो सही यार, हम कहा करते हैं हमारी बर्बादी हो रही है, हम कहा करते हैं हलाकती हमारे दरवाजों पर आ रही है। मुझे बताओ तो सही, सुबह हमारी खेलों में गुजरती है, शाम हमारी अय्याशी और मक्कारी में गुजरती है। मुझे बताओ तो सही, फज्र के वक्त जब रात के 2 बजे होते हैं तो हम इंस्टा पर होते हैं, जब 3 बजते हैं तो फेसबुक चलाते नजर आते हैं, जब 4 बजते हैं तो ट्विटर पर हम देखते हैं कि किसने क्या लिखा है, कौन से जंत्री मंत्री संतरी ने क्या बात कही है। हम तो साहिब अपनी लाइक बढ़ाते नजर आते हैं। और लोगों, अपनी लाइक बढ़ाने के चक्कर में अपनी लाइफ स्टाइल को खत्म मत करो। तुमने किसका तरीका अपनाया है, किसके तरीके को अपने वजूद में डाला है? अल्लाह के वास्ते मुझे बताओ तो सही, क्या नबी के उसवा से बड़ा भी, क्या नबी की लाइफ स्टाइल से बड़ी भी किसी की लाइफ स्टाइल हो सकती है? कुरान तो कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ महबूब, हमने आपकी जिंदगी को बेहतरीन नमूना बना करके भेजा है। मुझे बताओ तो सही, नबी का किरदार तो इतना बेहतरीन किरदार है। अगर नबी की जिंदगी में बूढ़ों से प्यार देखना है तो नबी की जिंदगी में देख लो, अगर बच्चों से प्यार देखना है तब बच्चों से प्यार नबी की जिंदगी में देख लो, अगर बीवी के साथ रहने का सलीका देखना है तो नबी की जिंदगी में देख लो। साहिब, बच्चों का अदब और एहतराम और बड़ों का अदब और एहतराम, बच्चों पर शफकत देखना है तो नबी की जिंदगी में देख लो। लेकिन वारे मेरी कौम का नौजवान या तो सोहेल खान के स्टाइल में डूब गया, या तो सलमान खान जैसी फटी हुई पैंट में डूब गया, या तो फिर हनी सिंह जैसे बाल कटवाने में डूब गया। मुझे बता तो सही, जिस कौम के नौजवान के पास अपनी माँ के टूटे हुए चश्मे के लिए पैसे न थे, वो कौम का नौजवान 1500 के स्टाइल वाले अपनी बाल कटवाता नजर आता है। जिस कौम के नौजवान के पास अपने बाप को सलाम करने के लिए वक्त नहीं था, वो हजारों लोगों को, हजार फॉलोवर्स को अपने फेसबुक पर सलाम करता हुआ नजर आता है। जिस कौम के नौजवान के पास अपने बाप से माफी मांगने का वक्त नहीं था, वो कौम का नौजवान लाखों लाइक्स और लाखों फॉलोवर्स बनाने वालों से माफी मांगता नजर आता है। मुझे बता तो सही, तू पूरी दुनिया से माफी मांग ले, लेकिन कसम खुदा की कुछ नहीं हो सकता है। तू काबे में माफी मांग करके मर जाए फिर भी कुछ नहीं हो सकता है। रोज़े रसूल के सामने माफी मांग करके मर जाए फिर भी कुछ नहीं हो सकता है। कसम खुदा की, जिस दिन तूने अपने माँ बाप के कदम चूम करके माफी मांग ली और माँ ने अपने हाथ उठा करके अगर दुआ कर दी, कसम खुदा की लाखों फॉलोवर्स वो शिफा नहीं दे सकते हैं जो माँ की दुआ तेरे लिए शिफा याब हो सकती है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। कहाँ डूब गए हम, कहाँ मरे हैं हम? सोचा है? नहीं, हमारे पास वक्त नहीं। हमें तो भाई मुकर्रिर भी ऐसा चाहिए ना जो फंसाने वाला हो। हमारे पास मुकर्रिर भी ऐसे आते हैं कि साहब एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहिए। मैंने कहा था ना पहले, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। मुझे नहीं है जरूरत कि आप बुलाए ना बुलाए, हाँ, किसी की जरूरत नहीं है साहिब। अल्लाह के यहाँ मुझे चेहरा दिखाना है। क्या समझते हो? एक बार बड़ी रिवायतें चल रही हैं साहब कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहिए, जन्नत आपके बाप की हो जाएगी। जन्नत किसी मुकर्रिर के बाप की है? मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बुलाया और बुला करके मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ए आयशा सुनो। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
आटा गूंद रही थी। आटा गूंदते गूंदते सने हुए हाथ थे। मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाडली बेटी, सबसे प्यारी बेटी, सबसे छोटी बेटी ने हाथ को जो आटों में गुदे हुए थे आपने पानी से साफ किया और साफ करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई है। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ए फातिमा बताओ तो सही आज इतनी देर क्यों हो गई है, वजह क्या है? इससे पहले जब भी मैं आवाज दिया करता था ए फातिमा तुम बहुत जल्दी आ जाया करती थी, आज उजरत क्यों नहीं हुई है, जल्दी क्यों नहीं हुई है? मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाथ जोड़ करके हजरत फातिमा खड़ी हो गई हैं और खड़ी होने के बाद में अर्ज करती हैं, ए मेरे अब्बा जान, जिस दिन से मेरी माँ गई हैं आपने माँ का भी प्यार दिया है, आपने बाप का भी प्यार दिया है। ए मेरे अब्बा जान आपने चचा का भी प्यार दिया है। ए मेरे अब्बा जान आपने भाइयों की भी मोहब्बतें दी हैं। ए अल्लाह के रसूल मैं आपसे माफी चाहती हूँ, आज मेरी कौम की मुकद्दस शहजादी अगर उसका बाप एक गिलास पानी मांग ले तो फिर साहिब लटें निकली रहती हैं, कहती है मेरे पास वक्त नहीं है। अगर बेटी के हाथ में मोबाइल है तो साहिब मोबाइल नहीं गिर सकता। क्यों नहीं गिर सकता साहिब? फेसबुक पे बात चल रही है, व्हाट्सएप पे बात चल रही है। ए मेरी कौम के नौजवान और मेरी कौम के लोगों, मुझे बताओ तो सही अपनी बेटियों के हाथों में तुमने मोबाइल किस लिए दिए हैं? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारी बेटियों के बिजनेस चल रहे हैं? क्या तुम्हारी बेटियों की फैक्ट्रियां चल रही हैं? क्या तुम्हारी बेटियां किसी जंत्री मंत्री को चला रही हैं? क्या तुम्हारी बेटियां किसी सभासद के अंदर बैठ रही हैं? क्या तुम्हारी बेटियों ने कोई पार्लियामेंट घेरा है? मुझे बताओ तो सही कौन सा इलेक्शन लड़ती हैं तुम्हारी बेटियां? या तुमने कौन सी बुनियाद पर या किस बुनियाद पर अपनी बेटियों के हाथ में बड़े बड़े मोबाइल दे दिए हैं? अगर पूछा जाए साहिब अपनी बेटी को मोबाइल ना देना, अगर मुआशरे को सुधारना है या अपनी बेटी को सुधारना है तो साहिब इसी कौम का नौजवान भी जो भाई की गैरत लेकर के आया है उसे गैरत नहीं आई है, उसकी हमीयत मर गई है, वो डूब करके मर गया है, उसको पता नहीं है अल्लाह के रसूल का फरमान क्या है। फातिमा ज़हरा ने कौन सी सीरत रही है? एक बाप जो अपनी बेटी को अपने बगल में बिठा करके मोबाइल चलवाता नजर आता है, फेसबुक चलवाता नजर आता है, रात के 12 बजे तक ऑनलाइन रहती है। कभी एक बाप को इतनी तौफीक नहीं हुई ना होती है, बता बेटी रात के 12 बजे तक तू किससे बात कर रही थी, या रात के 12 बजे तक तू मोबाइल में क्या देख रही थी, या कॉल किसका आया था रात के 12 बजे? लेकिन डूब गई है शर्म मेरे कौम के लोगों की। और माजरत के साथ मैं तुमसे हाथ जोड़ करके अर्ज करना चाहता हूं और आपकी बारगाह में ये पैगाम देना चाहता हूं, अगर मुसलमान हो तो आज के बाद में अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइलों को ले लेना, इसलिए कि ये छोटा शैतान है जो तुम्हारी बच्चियों के दरमियान ना तो ईमान को रहने देगा, ना ईमान की हलावत को रहने देगा, ना तो इनकी इज्जत को महफूज रहने देगा। इनकी इज्जतों को तार तार करने वाला मोबाइल है। आज 95% बच्चियां सिर्फ मोबाइल की वजह से बर्बाद हैं। मुझे बताओ तो सही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस बाप की निगाहों में तकद्दुस रखा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस बाप की निगाहों में इज्जत और हया रखी थी, आज वो बाप कौन सी गैरत में डूब गया है? आज वो बाप की हमीयत कहां मर गई है? मुझे बताओ तो सही। कल जो यहूद व नसारा के दरमियान अगर बेटियां चली जाया करती थी तो यहूद व नसारा भी अपनी निगाहों को नीचे कर लिया करते थे, इसलिए कि उन्हें मालूम था अगर किसी मुसलमान भाई ने हमें देख लिया किसी बेटी के दरमियान या किसी बेटी के चेहरे की तरफ नजर डालते हुए तो मुसलमान कौम का मुसलमान बच्चा हमारे सर को कलम कर देगा। और मेरी कौम के नौजवान को हुआ क्या है, अगर चौराहे पर बैठा होता है किसी की माँ गुजर रही है तब भेड़िए की तरह नजर डाली, किसी की बहन गुजर रही है तब कुत्ते की तरह नजर डाली। और बता तो सही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो इरशाद फरमाया था कुल लिल मोमिनीना यग़ुद्दुना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना। अल्लाह ने तो इरशाद फरमाया था ए महबूब आप फरमा दीजिए मोमिनीन से कि वो अपनी निगाहों को नीचे करके रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। मुझे बताओ तो सही अल्लाह का पैगाम तो ये था, तुम चौराहों पर खड़े होते तब भी तुम
तुम्हारी निगाहों में तकद्दुस बाकी रहता, अगर तुम किसी तिराहे पर खड़े होते तब भी तुम्हारी निगाहों में शर्म, तब भी तुम्हारी निगाहों में शर्म महसूस रहती, अगर तुम किसी और जगह खड़े होते तब भी इस वक़ार के साथ तुम्हारी निगाहें झुकी रहती। लेकिन वारे वाह, जिस दिन से तुमने एपिसोड देखना शुरू किया है, जिस दिन से तुमने फिल्में देखना शुरू की हैं, वारे वाह, जिस दिन से तुमने गलत चीजें और अय्याशी और मक्कारी एलसीडी के दरमियान देखना शुरू की है, उस दिन से तुम्हारी निगाहों के दरमियान से तकद्दुस मिट गया है, तुम्हारी निगाहों से हमीयत बढ़ चुकी है, तुम्हारी निगाहों में इज्जत खत्म हो चुकी है। तुमने किसी को अपना नहीं जाना है, तुमने मुसलमान भाई को मुसलमान भाई नहीं समझा है, मुसलमान बहन को मुसलमान बहन नहीं समझा है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला अपने आवाज कहते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम के दरमियान एक शख्स खड़ा हुआ था, एक यहूदी औरत उतरने के बाद में जाने लगी और जैसे ही जा रही थी, हजरत अब्दुल्ला इब्न आस कहते हैं जैसे ही मैंने देखा है सरकार अलैहिस्सलाम ने अपनी निगाहों को नीचे कर लिया, वो शख्स जो सरकार के पास खड़ा हुआ था उसने नजर डाली है, मेरे सरकार ने फरमाया ए शख्स सुन तो सही, तो अपनी निगाहों को क्या जहन्नम में डालना चाहता है? अल्लाह अकबर। मेरे सरकार से हजरत अब्दुल्ला इब्न आस ने कहा है या रसूल अल्लाह, ये तो कलमा पढ़ने वाली नहीं है, इसने तो आपका कलमा नहीं पढ़ा है, या रसूल अल्लाह अगर हम इसकी तरफ नजर डाल लेंगे तो बताइए तो सही कौन सा गुनाह है? जैसे इतनी बात कही है मेरे सरकार की आंखों में जलाल के आसार रूनुमा हो गए। मुझे बताओ तो सही यार, एक दूसरे के दरमियान एक दूसरे की बहनों की बातें करते नजर आते हैं, हमें शर्म भी नहीं आती है, हम दूसरों की बहनों पर गलत नजरें डालते हैं, कभी ये भी नहीं सोच रहे कभी कल अगर हमारी बहन इसी चौराहे पर से गुजरेगी तो हमारी बहनों पर भी गलत नजर डालेंगे। कल आज अगर हम दूसरों की बहनों के बारे में गलत बातें करते नजर आते हैं, कल हमारी बहनों के बारे में भी कोई गलत बातें करता नजर आएगा। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्न आस कहते हैं सरकार के चेहरे पर सुर्खी जाहिर हो गई, जैसे ही सुर्खी जाहिर हुई हजरत अब्दुल्ला इब्न आस कहते हैं मैंने हाथों को यूं करके बांध लिया और बांधने के बाद में मैं नजरें झुका करके खड़ा रहा और खड़ा करने के बाद में मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं और लोगों कयामत तक के लिए सुन लेना, बेटी चाहे किसी की भी हो लेकिन इज्जत उसकी की जाएगी, अगर यहूदी की बेटी होगी तब भी उसके लिए निगाहों को झुकाया जाएगा, अगर नसरानी की बेटी होगी तब भी उसके लिए निगाहों को झुकाया जाएगा, अगर मुसलमान की बेटी होगी तब भी निगाहों को झुकाया जाएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न आस कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर निगाह झुका ली जाएगी तो फिर इसका सबरा क्या मिलेगा? मेरे सरकार फरमाते हैं अगर बंदा दुनिया के अंदर अपनी निगाहों को झुका लेगा तो कल मैदानी महशर के अंदर मेरे साथ में अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाता है।